Yes, students, today we are doing next topic that is problem of Indian agriculture. बेटा जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स रही है। मतलब आपको पता है कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कैसा था, बैकवर्ड और स्टैगनेंट था। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम रही है। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या बेटा, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। बेटा आपको पता है जो क्रॉप फार्मिंग है इंडिया की किस पे डिपेंड है आज भी, रेनफॉल पे। जो हमारा परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है बेटा वो क्या है, उसकी बहुत ही कमी है। ठीक है, हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो एक्सट्रीमली किस पे डिपेंड करती है बेटा, रेनफॉल, रेन वाटर पे। ठीक है, तो गुड रेनफॉल ब्रिंग्स गुड हार्वेस्ट वाइल ड्रॉट कोज सस्टेनल लॉस ऑफ आउटपुट। और जब मान लो अच्छी बारिश होती है तो अच्छी फसल होती है, और जब सूखा पड़ जाता है बेटा तो हमारा जो आउटपुट है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के आउटपुट को स्टेबल रखना है तो वी शुड नीड मोर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशंस। ठीक है, तो हमारे को परमानेंट जो इरिगेशन के जो सोर्सेज हैं उसकी क्या होनी चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए कंट्री के सभी पार्ट्स में। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन जैसे कि ट्यूबवेल हो गए, इन सब की क्या है बेटा, कमी है। सेकेंड है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। इसमें क्या कर रखा है, जो अनदर मेजर प्रॉब्लम है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो क्या है कि फाइनेंस की क्या है, डेफिशिएंसी है, मतलब कम है। तो जो बल्क ऑफ देयर फाइनेंस नीड, जो जो हमें ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होती है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं बेटा उनको वो किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, इंस्टीट्यूशनल, इस किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कौन थे हमारे, जैसे मनी लैंडर हो गए, महाजन हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए। तो जो छोटे फार्मर्स हैं वो पैसे के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, इन लोगों पे। और वो क्या करते हैं बेटा, हाई रेट से इंटरेस्ट क्या करते हैं बेटा, चार्ज करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है, जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस में क्या हो गया बेटा, फाइनेंस बाय बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ही कम है, वो फार्मर्स की नीड को बहुत कम पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ हमारे कुछ ना कुछ वो क्या रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा रखते हैं, और जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो जिसकी वजह से उनको वहाँ से जो फंड है आसानी से नहीं मिलता। और लैक ऑफ फाइनेंस हिंड्रेंस ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंस की क्या है, कमी है, तो जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है बेटा, देन जो थर्ड पॉइंट है बेटा दैट इज़ कन्वेंशनल आउटलुक। अब कन्वेंशनल आउटलुक क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं बेटा वो क्या है, उनकी क्या है, जो वो क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं ना बेटा वो किस चीज़ पे किस चीज़ पे फोकस करते हैं बेटा, वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि वो क्या करते हैं, टिपिकल फार्मिंग करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि प्रॉफिट पे उनका फोकस नहीं होता, उनकी सोच क्या है बेटा, पुरानी सोच है। पुरानी सोच में क्या हो गया, मतलब वो इनोवेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करके, फार्मिंग में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ ना करके वो ट्रेडिशनल जो हमारे पुरानी वो है ना तरीके हैं उसको ही यूज़ करके क्या करते हैं बेटा, वो फार्मिंग करते हैं। मीन्स क्या हो गया, जब हम कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ करते हैं तो जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होती है वो क्या होती है बेटा, कम होती है। तो इससे हमारी कैसी फार्मिंग होगी बेटा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होगी। मतलब सिर्फ जो हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए फार्मिंग करते हैं वही फार्मिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम इनोवेशन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, हम कमर्शलाइजेशन होता है, प्रॉफिट अर्न होता है। लेकिन आज भी हमारी कंट्री के जो फार्मर्स हैं उनकी जो सोच है, आउटलुक है, वो कैसी है बेटा, कन्वेंशनल है। मतलब क्या है कि हम लोग किस चीज़ पे फोकस करते हैं, हम लोग जो फोकस करते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे करते हैं, ट्रेडिशनल वे ऑप्ट करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते। ठीक है बेटा, और हमारी आज भी सोच क्या है, हम फार्मिंग प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं करके सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। वो आपको पता ही है कि हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो उसके पीस क्या है बेटा, छोटे छोटे, और वो क्या है, स्कैटर्ड है। ठीक है, वो क्या है, बिखरे हुए हैं, अलग अलग जगहों पे है।
तो जब हमारी लैंड क्या होती है बेटा, स्कैटर्ड होती है, तो इससे क्या होता है, हमारी जो कॉस्ट होती है उसको मैनेज करने की, वो क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। और जो स्मॉल होल्डिंग होती है उसमें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या है, बैकवर्ड है। क्लियर। देन एक्सप्लोटेटिव अग्रेन रिलेशन मीन्स क्या हो गया इसमें, अग्रेन रिलेशन क्या होता है, रेफर्स टू रिलेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टीनेट। जो हमारे टीनेट है, टीनेट कौन होते हैं, जो बेटा जो खेत पे काम करते हैं, और लैंडलॉर्ड कौन हो गए, जो खेत के क्या होते हैं बेटा, ऑनर होते हैं। ठीक है। जो जो बेटा इसमें क्या है कि जो हमारे कौन होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो टीनेट का क्या करते हैं बेटा, एक्सप्लोटेशन करते हैं। किस तरह से करते हैं, जनरली जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं दे आर द एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, मतलब वो एक्चुअल में वो लोग फार्मिंग नहीं करते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने फार्मिंग को, अपनी खेत को टीनेट्स को दे देते हैं उसको काम करने के लिए, और उसके बदले में वो उनका एक्सप्लोटेशन करते हैं टीनेट्स का। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनसे हाई रेंट चार्ज करते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा क्या करते हैं बेटा, उनसे चार्ज करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो हमारे जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो तो एब्सेंट है, और जो इन्वेस्टमेंट किसको करनी पड़ती है, टीलर्स को करनी पड़ती है, टीनेट्स को करनी पड़ती है। और टीनेट्स की जो अर्निंग होती है उसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट तो वो रेंट के फॉर्म में लैंडलॉर्ड्स को दे देते हैं, बाकी उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए इतना ज़्यादा बचता ही नहीं है। ठीक है। तो जिसकी वजह से उनकी जो फार्मिंग होगी वो क्या होगी बेटा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गई, सिर्फ वो लिवलीहुड के लिए ही प्रोडक्शन कर पाते हैं, कमर्शियल फार्मिंग का कमर्शलाइजेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी इनकम का जो बहुत बड़ा पार्ट है बेटा, वो किस में चला जाता है, रेंट पे करने में चला जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लैक ऑफ ओरिएंटेड मार्केट सिस्टम। इसमें क्या कह रखा है बेटा कि हमारी कंट्री में आज भी जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो क्या है बेटा, अनऑर्गेनाइज्ड है। इसमें क्या कह रखा है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं बेटा, उनको अपनी आउटपुट को सेल करने के लिए लोकल मार्केट पे क्या करना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है, और उनके रेट्स क्या हैं बेटा, बहुत ही कम होते हैं। ठीक है। टू ए लार्ज, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम को एनलार्ज करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, ताकि जो फार्मर्स होते हैं वो महाजन्स, वो अपनी जो फार्म्स प्रोडक्ट्स हैं बेटा उसको उस मार्केट में सेल कर सकें। और साथ ही साथ बेटा जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो किससे अपनी फाइनेंस की नीड को पूरा करते हैं, महाजन से, लैंडलॉर्ड से, और वो उनको फोर्स करते हैं कि वो क्या करें, अपनी जो भी उनकी प्रोडक्शन है वो उनको सेल करें, और वो उसके बदले में उनको बहुत कम पैसे देते हैं। और साथ ही साथ क्या हो गया इसमें कि जो उन्होंने लोन ले रखा होता है वो इंटरेस्ट के फॉर्म में उनकी क्या ले लेते हैं, प्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ये बेटा हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है। ठीक है बेटा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।